बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसके पास अपनी जमीन नहीं थी। उस गांव में रघुवीर नाम का एक लालची जमींदार रहता था, जो गरीब किसानों को चालाकी से फंसाकर उनकी मेहनत का फायदा उठाता था। ये किसान जितना भी मेहनत कर ले, फायदा तो आखिर मेरा ही होगा। एक दिन मोहन जमींदार के पास गया और उससे खेती के लिए जमीन मांगी। मालिक, मुझे भी एक मौका दीजिए। मैं मेहनत करके फसल उगाऊंगा। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। इस बार फसल का ऊपर का हिस्सा मेरा और नीचे का हिस्सा तुम्हारा होगा। मोहन सीधा साधा था। उसने तुरंत हाँ कर दी, लेकिन उसकी छोटी बहन रानी बहुत होशियार थी। भैया, इस बार हम गाजर की खेती करेंगे। कुछ महीनों बाद फसल तैयार हो गई। जमींदार खुशी खुशी खेत पर पहुंचा। चलो जल्दी से मेरा हिस्सा दो। जी मालिक, ये रहे आपके पत्ते, ऊपर का हिस्सा। जमींदार का चेहरा उतर गया, क्योंकि असली गाजर तो जमीन के नीचे थी। ठीक है, अगली बार नीचे का हिस्सा मेरा होगा। रानी मुस्कुराई और इस बार उसने मक्का भुट्टा बो दिया। फसल तैयार हुई और जमींदार फिर खेत पर आया। चलो जल्दी से मेरा हिस्सा दो। मालिक, ये रहा नीचे का हिस्सा, जड़ें ले जाइए। अब जमींदार को समझ आने लगा कि वह हर बार बेवकूफ बन रहा है। इस बार ऊपर और नीचे दोनों मेरा होगा, बीच का हिस्सा तुम्हारा। रानी ने इस बार गन्ने की खेती की। जब फसल तैयार हुई तो जमींदार आत्मविश्वास के साथ खेत में आया। चलो जल्दी से मेरा हिस्सा दो। मालिक, ऊपर और नीचे आपका और बीच का हिस्सा मेरा। जमींदार समझ गया कि वह फिर से हार गया है, क्योंकि गन्ने का असली हिस्सा बीच में होता है। बेटी, आज तुमने मुझे सिखा दिया कि लालच और चालाकी से नहीं, बल्कि ईमानदारी से जीत मिलती है। उस दिन के बाद जमींदार ने कभी भी किसी किसान के साथ अन्याय नहीं किया और मोहन और रानी खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगे।